ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दो आतंकी संदिग्ध डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के नजदीक बड़ी मात्रा में ऐसा सामान बरामद किया गया जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं। बड़े धमाके से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं। 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री, राइफल, टाइमर, ये तमाम चीजें मिली हैं। और इस सब के बीच एक लेडी डॉक्टर का भी नाम सामने आ रहा है। लेडी डॉक्टर की कार से ही ये राइफल बरामद की गई, असॉल्ट राइफल। इसके अलावा पिस्टल, मैगजीन यहां पर मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की जिसमें काम करती है लेडी डॉक्टर, जिसका कनेक्शन अब इन गिरफ्तारियों में सामने आ रहा है। लेडी डॉक्टर से अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसकी क्या इसके अंदर भूमिका थी। इससे पहले आपको बता दें इस मामले में क्या क्या हुआ है। सहारनपुर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और फिर वहां से सुराग मिलते हैं। एक और संदिग्ध आतंकी डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है और वहां पर उसके रूम से बरामदगी होती है 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान की। और इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें मिलती हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर यहां पर इशारा करती हैं। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, आपसे बात हो रही थी इन दो डॉक्टर्स के बारे में, कैसे इनके कनेक्शन को यहां पर पुलिस खंगाल रही है, लेकिन यह महिला डॉक्टर का जो नाम सामने आ गया है, कौन है ये और कैसे इसकी भूमिका यहां पर देखी जा रही है इस मामले में? डॉक्टर का रोल क्या है, उसकी गाड़ी जो बरामद हुई है, जिस गाड़ी को मुजम्मिल शकील इस्तेमाल कर रहा था वो गाड़ी बरामद हुई है और गाड़ी के अंदर से असॉल्ट राइफल, 84 कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुई हैं। इसीलिए इस लेडी डॉक्टर से पूछताछ चल रही है कि क्या ये लेडी डॉक्टर इस टेरर ग्रुप में शामिल थी और इसका मुजम्मिल शकील से क्या कनेक्शन है, या फिर इसको इस पूरे टेरर ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो लेडी डॉक्टर से पूछताछ चल रही है। अब तक 4 डॉक्टरों के नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। एक आदिल है जिसको सहारनपुर से पकड़ा गया है। दूसरा जो डॉक्टर है वो है मुजम्मिल शकील, जिसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। और 2 डॉक्टरों के नाम और सामने आए हैं जो भागे हुए हैं, एब्सकॉन्ड हैं। और एक लेडी डॉक्टर है जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे घर है, ये सामने वाला घर है। इस घर में एक मौलवी रहता है। इस घर में पिछले 2 घंटे से जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में जो फरीदाबाद पुलिस है, दोनों की ज्वाइंट छापेमारी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो हमें आगे जाने से मना किया गया है, लेकिन पिछले 2 घंटे से ये जो घर है मौलवी का, इसके यहाँ छापेमारी चल रही है। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि मौलवी के घर में हरियाणा के धौज के रहने वाले 2 लड़के यहाँ पर रुके थे, जिनका कुछ कनेक्शन है इस पूरे नेटवर्क से। इसीलिए पिछले 2 घंटे से छापेमारी जारी है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है ये अभी तक साफ नहीं है और मौलवी से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल मुकेश, अब ये मौलवी कौन है और वो 2 लड़के कौन हैं जो इसके घर में रुके थे, ये तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे यहां पर स्पष्ट होंगी। लेकिन बड़े अपडेट्स इस मामले में सामने आ रहे हैं। मुकेश, आप रहिएगा हमारे साथ। फतेहपुर तगा गांव जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि मुकेश बता रहे थे। और एक मौलवी को यहां पर पकड़ा गया है, उसके घर को यहां पर तलाशा जा रहा है। इसके यहां पर 2 लड़के रुके थे। मुकेश, इन 2 लड़कों के बारे में क्या अभी तक जो है वो जानकारी मिल पाई है? ये कौन है, क्या इनकी भी कोई सक्रिय भूमिका इस कनेक्शन में यहां पर देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 2 घंटे से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और मैं यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और साथ में हरियाणा पुलिस है, किस तरह से उसका ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो सामने घर है ये मौलवी का है, जहां पर पिछले 2 घंटों से लगातार छापेमारी जारी है। और जहां पर मैं खड़ा हूं इसके पास ही अल सफा यूनिवर्सिटी है, जहां पर मुजम्मिल शकील पढ़ाई कर रहा था। पिछले 3 सालों से वहां पर पढ़ रहा था। और यूनिवर्सिटी के पास ही एक मकान है। मकान के पास जो है एक कमरा है और उस कमरे के अंदर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। और साथ में बड़ी मात्रा में टाइमर है, आईडी बनाने का सामान है, वॉकी टॉकी है, इसके अलावा कुछ और सामान जो बरामद किया गया है। और उसके पास ही ये गांव है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। तो लगातार जे.एंड.के पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले में एक मौलवी का नाम सामने आ गया है। मौलवी के घर पर छापेमारी की जा रही है और यह जानकारी मिली
इसलिए कि धौज के रहने वाले दो लड़के जिनका कनेक्शन इस पूरे टेरर नेटवर्क से हो सकता है, वो यहाँ पर रुके हुए थे, इसीलिए यहाँ पर पूछताछ जारी है। तो घर के अंदर से अभी क्या कुछ मिला है इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 2 घंटे से यहाँ पर है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। ये जो इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर आसपास जितने भी गांव हैं मुस्लिम बहुल ये पूरा इलाका है और उन्हीं ये गांव है। तो यहीं पर 2 लड़के आकर यहाँ पर रुके। अब उनका और मौलवी का इस पूरे नेटवर्क से, टेरर नेटवर्क से क्या कनेक्शन है, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन फिलहाल मौलवी से पूछताछ चल रही है और उसके घर में छापेमारी भी लगातार जारी है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बड़ी बात है ये आप यहां पर बता रहे हैं। अब मौलवी के घर पर भी यहां पर छापेमारी चल रही है। इससे पहले आप देखिए किन किन की गिरफ्तारी यहां पर इस मामले में हो चुकी है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल, जिसका कनेक्शन में अब ये बरामदगी यहां पर की गई है। क्या क्या बरामद हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कहां कहां पर ये जो कनेक्शन है इस डॉक्टर वाले आतंकियों के नेटवर्क का, उसको तलाशा जा रहा है। गुजरात, जहां पर आतंकी सुलेमान सुहेल को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आप देखिए तेलंगाना, जहां पर आतंकी मोहम्मद मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक और जगह जम्मू कश्मीर, जहां पर आतंकी डॉक्टर आदिल, जिससे कनेक्शन जुड़ता है ये मुजम्मिल का। और उसके बाद फिर क्या बरामद होता है, फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पुलिस ने बरामदगी की है बड़ी तादाद में। आदिल, जिसको यहां पर पकड़ा गया जम्मू कश्मीर से, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसकी ही निशानदेही पर यह फरीदाबाद से बरामदगी की गई है। और जो छापे वहां पर हुए उसमें असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, इसके अलावा यहां पर टाइमर तक मिले हैं, जो आप सोचिए बम बनाने की तैयारी यहां पर पूरी रखती है। आरोपी डॉक्टर का नाम मुजम्मिल है, जो कि फरीदाबाद में था। मुजम्मिल ने ही सारा सामान यहां पर स्टोर करके रखा था, जिसमें क्या क्या था, 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 1 पिस्टल, वॉकी टॉकी, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस। इसके अलावा इस तरह का सामान जो लगता है कि एक बड़ी साजिश की तैयारी यहां पर नजर आ रही थी। मुकेश, ये अलग अलग जगहों से जो नाम सामने आए हैं, इसमें कनेक्शन क्या है ये भी आप यहाँ पर बताइएगा। उस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर दे दें। इस मामले में फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक मिला है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया। अलग अलग राज्यों से इस पूरे नेटवर्क के जो कनेक्शन यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें ये बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर फरीदाबाद से बड़ी बरामदगी की गई है। क्या क्या मिला यहाँ से, ये आपको वहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में, वो दिखाते हैं। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट इज नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तरफ से जानकारी दी गई, क्या क्या यहाँ पर बरामद किया गया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो सुन लेते हैं। और हम जानते हैं कांग्रेस का तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आतंकवाद के प्रति, इतना नरम दिल रहे हैं वो आतंकियों के प्रति, कि कभी वो JNU में अफजल समर्थकों और टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, कभी याकूब मेमन जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है तो उसके लिए पैरवी करते हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री, कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब यह कहने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी बाटला हाउस आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोती है, यह काम करते हैं कांग्रेस वाले। और पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी जो 26/11 के पीछे थे, जो समझौता ब्लास्ट के पीछे थे, उनको भी क्लीन चिट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो इसीलिए आज कांग्रेस की ये जो नई गारंटी सामने आई है ना,
कर्नाटका में कांग्रेस की नई गारंटी है और वो नई गारंटी का नाम है प्रिजन बना पार्टी हाउस गारंटी। उस नई गारंटी का नाम है कि जेल में होगा जलवा और जलसा मॉडल वाली गारंटी। कांग्रेस पार्टी अपराधी, आतंकी और बलात्कारी को कैसे बचाती है और कैसे उन्हें वीवीआईपी बनाती है, उसका आज प्रमाण सामने आ चुका है। हम तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बलात्कारी को वीवीआईपी बनाओ, आतंकी का जलसा कराओ और अपराधियों के लिए पार्टी हाउस बनाओ, इस स्कीम और गारंटी के तहत काम करती है। आज आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका के भीतर से जो वहां पर परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील। ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने, और इस लक्ष्य को लेकर कई सारे युवाओं को कर्नाटका से और अलग अलग स्टेट से कम 10 से 15 लोगों को इस आतंकी रिक्रूटर ने रिक्रूट करके विदेश भेजने का काम किया ताकि वो आईसिस के लिए, इस्लामिस्ट जिहादियों के लिए लड़ाई लड़ सके 2016 और 20 के बीच में। एनआईए ने क्रैकडाउन किया इस आतंकी पर, इसको गिरफ्तार किया। इसके ऊपर यूएपीए लगा है, इंडियन पीनल कोड की गंभीर धाराएं लगी है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन ये धारा भी लगी है। और ऐसे आतंकी को हाई सिक्योरिटी जोन में रखने की आवश्यकता थी, परंतु आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस आतंकी को मोबाइल फोन का एक्सेस दिया है, टेलीविजन का एक्सेस दिया है और खुले तरीके से वो जेल में बैठकर वहां से फोन लगा रहा है और लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरह से इस आईसिस रिक्रूटर को खुली छूट दे रही है कि वो जेल की सिक्योरिटी से लोगों को रिक्रूट कर सके। तो सोचिए, हम आतंकियों को। तो आपने देखा ये जो बेंगलुरु की जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था आतंकी के मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, उसको लेकर बीजेपी यहां पर निशाना साध रही थी कांग्रेस पर।